जन्मदिन पर भी आजम खान को अखिलेश यादव ने याद नहीं किया। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई संदेश नहीं दिया, शुभकामनाएं नहीं दी। जी हाँ, 14 अगस्त को आजम खान का जन्मदिवस था। 14 अगस्त 1948 को पैदा हुए आजम 77 साल के हो गए हैं। फिलहाल वो सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरियों की खबर तो बहुत पहले से आ रही है कि अखिलेश यादव आजम खान को एक तरीके से किनारे कर रहे हैं सपा में, वो उनको भूल सा गए हैं, याद नहीं करते हैं। अखिलेश के साथ जो समाजवादी पार्टी का वर्तमान नेतृत्व है वो भी आजम को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। इस बीच 14 अगस्त को जन्मदिन आया आजम खान का। सबको उम्मीद थी कि अखिलेश यादव बधाई तो देंगे ही। अखिलेश यादव न सही, उनके जो साथ में लोग रहते हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनके जो चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव, ये सब लोग बधाई दे दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने ना तो आजम खान को जन्मदिन की बधाई दी, ना कुछ पोस्ट किया बधाई संदेश सोशल मीडिया पर, ना ही मीडिया के सामने कुछ कहा। इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनमें हम कई लोगों का नाम ले, जैसे डिम्पल यादव हो गई, धर्मेंद्र यादव हो गए या और भी बड़े सारे नेता, उन्होंने भी आजम खान को कोई बधाई नहीं दी। अब सोचिए, आजम खान जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, मुलायम सिंह यादव के इतने लंबे समय तक सहयोगी रहे, उनके पीछे पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे, और अखिलेश की जब सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, तब कहा जाता था कि आजम खान मिनी सीएम हैं, उनका जलवा हुआ करता था, वो बहुत ताकतवर मंत्री थे, मुलायम सरकार में भी रहे थे मंत्री। तो इतने ताकतवर नेता, इतने बड़े कद के नेता जो रामपुर से 10 बार विधायक बन चुके, एक बार लोकसभा सांसद, एक बार राज्यसभा सांसद, उस नेता की स्थिति इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के उसको जन्मदिन की बधाई तक नहीं दे रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पत्नी जो लोकसभा की सांसद वो भी बधाई नहीं दे रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई लोग जो सांसद हैं वो भी बधाई नहीं दे रहे, समाजवादी पार्टी के और सारे जो बड़े नेता हैं वो भी बधाई नहीं दे रहे। ये कैसे दिन आ गए आजम खान की? आजम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्थिति उनकी आएगी। पूरा परिवार परेशान, खुद पर कई सारे केस लदे हुए हैं, दर्जनों की संख्या में बेटों पर केस, बेटे अब्दुल्ला आजम पर केस लदे हुए हैं, पत्नी तंजीन फातिमा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, खुद आजम की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। अब वो 77 वर्ष के हो गए हैं, उनकी राजनीति किस ओर जाएगी ये तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि भविष्य अंधकारमय है आजम खान का। वर्तमान समय का जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है पूरी तरह से हाशिए पर रखे हुए है। जन्मदिन की बधाई तक नसीब नहीं हो रही आजम खान साहब को, तो अब क्या ही कहा जाए। समाजवादी पार्टी नए लोगों को आगे बढ़ा रही है। कहा जा रहा है कि जब अखिलेश यादव चाहते हैं कि पुराने लोग साइड हो जाएं, हम नई लीडरशिप विकसित करेंगे, वो कर भी रहे हैं। वो बढ़ा रहे हैं इकरा हसन को जो कैराना से सांसद हैं, जियाउर रहमान बल्क को बढ़ा रहे हैं, आदित्य यादव को बढ़ा रहे हैं जो उनके चाचा शिवपाल यादव के बेटे हैं, धर्मेंद्र तो खैर बढ़ ही रहे हैं। तो वो युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके चक्कर में आजम परिवार पीछे धकेला जा रहा है। आजम खान का परिवार पूरी तरह से एक तरीके से कह लें हाशिए पर धकेल दिया गया है। उनकी कोई पूछ ही नहीं है, कुछ पूछा तक उनसे नहीं जा रहा किसी फैसले में। जहां पहले आजम की हर फैसले में एक पूछ होती थी, एक उनका रोल हुआ करता था कि कोई फैसला होगा समाजवादी पार्टी का तो उसमें आजम से पूछा जाता था। कहा जाता है कि जब 2012 में समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता में आई, 224 सीटें जीती, पहली बार उसे बहुमत मिला, अच्छा खासा बहुमत मिला, तब मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि उनके बेटे अखिलेश यादव सीएम बने। अच्छा, सब राजी हो गए थे, आजम से पूछना बाकी था। आजम राजी नहीं दिख रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव ने आजम को स्पेशली अपने कमरे में बुलाया, उनसे बातचीत की, उनको मनाया। उसके बाद आजम माने, फिर अखिलेश यादव जाकर सीएम बन चुके, सीएम बने, 5 साल तक सीएम रहे। तो एक समय इतना जलवा था, उनसे पूछकर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से चलते थे आजम खान, कलेक्टर सेलेक्टर बोला करते थे किसी जिले के डीएम को। वो आजम खान जिनका इतना रौला हुआ करता था, यूपी के अगर शब्दों में कहें हम रौला, वो अब कैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। सीतापुर की जेल में बंद असहाय आजम, जिनको अब जन्मदिन की बधाई भी नसीब नहीं हो रही।